नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे 24 फरवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में रहेंगे रेप के आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर। और बात होगी रेप के आरोपी सांसद राकेश राठौर की जमानत अर्जी हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ में की जा चुकी है दाखिल। फिर बात करेंगे सीतापुर में निर्विरोध चुने गए एक प्रधान, 2 बीडीसी, 2 सीटों पर होगा उपचुनाव। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे बीओ पर शिक्षक ने की टिप्पणी तो क्या हुई कार्रवाई। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। डीएम ने 2 उप जिलाधिकारियों के बदले कार्यक्षेत्र। संत रविदास जयंती पर 12 फरवरी को सीतापुर में डायवर्ट किया गया रूट। वाहन चेकिंग के दौरान सीज किए गए ओवरलोड वाहन, लगाया गया 10 लाख का जुर्माना। दूसरे दिन भी सहकारी समिति केंद्रों पर लटके रहे ताले, जारी रही कर्मचारियों की हड़ताल। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी ने नैमिषारण्य थाना का निरीक्षण कर देखी व्यवस्थाएं। लखीमपुर खीरी में ग्राम प्रधान की रिक्त सीट पर 3 प्रत्याशियों के बीच होगा मुकाबला। संत रविदास जयंती पर 12 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश हुआ घोषित। समीक्षा बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों पर हुई कार्रवाई, सीडीओ ने रोका वेतन। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। रेप के आरोप में सीतापुर जेल में बंद कांग्रेस सांसद राकेश राठौर अब 24 फरवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में रहेंगे। सीजेएम कोर्ट से यह आदेश सुनाया गया। 30 फरवरी को उन्हें सीतापुर जेल में निरुद्ध किया गया था। उस समय 11 फरवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में सांसद राकेश राठौर जेल भेजे गए थे। मंगलवार को उनकी पेशी निर्धारित थी। यह पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई गई। बताया जाता है हाई कोर्ट में जमानत याचिका अभी तक नहीं दाखिल हुई है। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया जरूर देखें। रेप के आरोप में सीतापुर जिला कारागार में 30 जनवरी से बंद सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की जमानत अर्जी को उनके वकील की ओर से हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सोमवार को दाखिल कर दिया जा चुका है, जहां से नोटिस हुई है। इसके बाद यहां फाइल होगी। सांसद के वकील अतुल वर्मा और उनकी टीम के अलावा इस बार अवध बार हाईकोर्ट के अध्यक्ष आरडी शाही भी जमानत याचिका में शामिल किए गए हैं। यूपी के सीतापुर में पंचायत के रिक्त पदों पर उपचुनाव में अब सिर्फ एलिया ब्लॉक में ग्राम पंचायत बीबीपुर आलमपुर प्रधान पद पर एवं खैराबाद में ग्राम पंचायत दहलिया श्रीरंग में प्रधान पद पर उपचुनाव होगा। एलिया की ग्राम पंचायत बीबीपुर आलमपुर में 9 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, जिनमें से 3 ने नाम वापस ले लिया। अब मैदान में अवध भक्त सिंह, जितेंद्र कुमार, रचना देवी, शालिनी दीक्षित, सुभाष और राम गोपाल के बीच मुकाबला होगा। चुनाव के लिए यहां बूथ नंबर 5 बनाए गए हैं। इसी तरह ब्लॉक खैराबाद के दहली श्रीरंग में 6 नामांकन हुए थे, जिनमें से अंजू यादव और ममता यादव ने अपने अपने नाम वापस ले लिए हैं। इसके बाद अयोध्या प्रसाद, रूपाली, श्रवण कुमार और रमाकांति के बीच चुनाव संपन्न कराया जाना है। यहां प्रधान पद के लिए 4 बूथ बनाए गए हैं। जबकि ब्लॉक महमूदाबाद के ग्राम पंचायत सरैया चालाकापुर में नीलम देवी द्वारा नामांकन वापस लिए जाने के बाद प्रियंका का निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है। इसी तरह ब्लॉक एलिया में सरौरा से क्षेत्र पंचायत सदस्य के पद पर अमरीश सिंह और ब्लॉक सकरन के दौदापुर से क्षेत्र पंचायत सदस्य के पद पर आलोक कुमार का निर्विरोध निर्वाचन तय है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत बीएल भार्गव ने बताया कि 19 फरवरी को मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी, जबकि 21 फरवरी को मतगणना होगी। इससे पहले 18 फरवरी को पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। उन्होंने बताया कि इसी तरह ग्राम पंचायत सदस्य के 173 रिक्त पदों पर चुनाव कराया जाना था, लेकिन इनमें से 51 पदों पर कोई नामांकन पत्र जमा ही नहीं हुए, जबकि 6 नामांकन पत्र किन्हीं कारणों से निरस्त हो गए हैं। इनमें से 116 ग्राम पंचायत सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचन तय है। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने 2 उप जिला अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है। अब तक एसडीएम महमूदाबाद रही शिखा शुक्ला को लहरपुर का एसडीएम न्यायिक बनाया गया है, जबकि लहरपुर में एसडीएम न्यायिक के पद पर तैनात बीके सिंह अब महमूदाबाद के उप जिला अधिकारी होंगे।
बताते चले एसडीएम शिखा शुक्ला के कार्यकाल में तहसील महमूदाबाद के अधिवक्ताओं ने भी उप जिलाधिकारी शिखा शुक्ला की कार्यशैली को लेकर विरोध व्यक्त किया था। अधिवक्ताओं ने कई दिनों तक डीएम न्यायालय का बहिष्कार भी जारी रखा था। इसके अलावा और भी कई विरोध प्रदर्शन हुए। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया जरूर देखें। सीतापुर के रास्ते निकल रहे तो सावधान हो जाइए। दरअसल संत रविदास जयंती पर 12 फरवरी को सीतापुर में रूट डायवर्जन किया गया है। सिधौली सर्किल में 12 फरवरी को 1 बजे से रूट डायवर्जन लागू होगा। यातायात निरीक्षक दक्षिणी क्षेत्र सिधौली विनोद कुमार यादव ने बताया कि संत रविदास जयंती क्षेत्र में कई कार्यक्रम होंगे। जाम की स्थिति न उत्पन्न हो इसलिए रूट डायवर्जन किया गया है। उन्होंने बताया लखनऊ से सीतापुर जाने वाले वाहन मिश्रिक होते हुए सीतापुर पहुंचेंगे, जबकि सीतापुर से जाने वाले वाहन कमलापुर से मास्टरबाग होते हुए लखनऊ पहुंचेंगे। इसके अलावा अन्य कई मार्गों पर भी रूट डायवर्जन किया गया है। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया जरूर देखें। लहरपुर तहसील प्रशासन और यातायात विभाग ने पुलिस के सहयोग से बड़ी कार्रवाई की है। वाहन चेकिंग के दौरान लहरपुर में 16 ओवरलोड वाहनों को सीज किया गया है। इस दौरान 10 लाख रुपयों का जुर्माना भी लगाया गया है। प्रशासन द्वारा की गई इस कार्रवाई की जानकारी होते ही मोरंग लदा ओवरलोड ट्रक चालक ने ट्रक को छुपाने के लिए कबाड़ी की दुकान में कोशिश की, लेकिन अधिकारियों की नजरों से नहीं बच सका। अधिकारियों ने कबाड़ की दुकान में छुपे 2 ट्रक बाहर निकलवाए और उन्हें सीज करने की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान एसडीएम लहरपुर आकांक्षा गौतम, तहसीलदार मनीष त्रिपाठी, कोतवाली प्रभारी विजय सिंह, नगर चौकी प्रभारी विजय शंकर पांडे, एसडीओ प्रशासन माला वाजपेयी सहित कोतवाली की पुलिस मौजूद रही। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया देखें। गन्ना एवं चीनी आयुक्त प्रभु एन सिंह ने गन्ना समिति के चेयरमैनों के अधिकारों पर लगी रोक को बहाल किया है। आयुक्त के द्वारा जारी किए गए संशोधित आदेश के मुताबिक पेराई सत्र 2024-25 में गन्ना क्रय केंद्रों पर की जा रही तौल कांटे बांटों की जांच गन्ना समिति के चेयरमैन कर सकेंगे। इसके अलावा एसएमएस पर्चियों जिनमें गन्ने का वजन एवं मूल्य अंकित किया जाता है, इसके परीक्षण का अधिकारी भी प्रदान किया गया है। थाना मछेटा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बिजुआ मऊ के जंगल में बाघ की मौजूदगी से दहशत बनी हुई है। ग्रामीणों के मुताबिक बिजुआ मऊ पंचायत के मजरा गढ़ी एक डला पुरवा के आसपास लगातार पग चिन्ह देखे जा रहे हैं। एक डला पुरवा के दीनदयाल के मुताबिक उनकी गाय घर के बाहर खूंटे से बंधी थी, जिस पर बाघ ने हमला किया। हालांकि रस्सी टूट जाने से गाय भाग गई, जिससे उसकी जान बची। ग्रामीण बचान मनीराम अयोध्या प्रसाद ने बताया गांव के पास जंगल है जहां बाघ देखा जा रहा है। बाघ की मौजूदगी के किसान खेतों की तरफ नहीं जा पा रहे। वन क्षेत्र अधिकारी सिकंदर सिंह ने बताया कि कर्मचारी मौके पर गए थे, लेकिन किसी ने देखा नहीं। बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया गया है। अस्पताल के मरीजों का हाल जानने के लिए सोमवार की रात सीएमएस डॉक्टर इंद्र सिंह ने विभिन्न वार्डों का भ्रमण किया। इस दौरान मरीजों से मिलकर उनका हाल चाल जाना, मरीजों को मिल रहे उपचार के बारे में अन्य डॉक्टरों से पूछा। बताते चले कि जिला अस्पताल की निगरानी के लिए अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। स्क्रीनिंग के लिए खुद सीएमएस डॉक्टर इंद्र सिंह ने अपने कार्यालय में टीवी लगवा रखा है। सीएमएस उसकी लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं। एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 57वीं पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहर के नगर 1 मंडल शक्ति केंद्र तामसेनगंज स्थित बूथ संख्या 243 पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी स्वेच्छा के अनुसार राशि का संग्रह किया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कई कार्यकर्ताओं ने भी श्रद्धांजलि अर्पित कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नमन किया। यूपी के सीतापुर में सहकारी समिति कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रही। 10 फरवरी से समितियों पर की गई तालाबंदी से किसानों को उर्वरक खरीदारी के लिए प्राइवेट दुकानों की तरफ रुख करना पड़ा। उधर समिति कर्मचारियों ने क्षेत्र भ्रमण कर तालाबंदी का जायजा भी लिया। उत्तर प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष शिव कुमार सिंह, महामंत्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, संगठन मंत्री श्रीकांत श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से आई इंडिया को बताया कि समिति का पीसीएफ और पीसीओ 2 एजेंसियों पर 2020 से अब तक करीब 17 करोड़ रुपया बकाया है। विगत दिनों हुए हड़ताल के दौरान 10 जनवरी तक भाड़ा, पल्लेदारी, कमीशन आदि की बकायेदारी के भुगतान का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 1 माह बीत जाने के बाद भी नतीजा 0 है। उन्होंने बताया कि सभी 148 केंद्रों पर पूरी तरह तालाबंदी है। अगर कोई कर्मचारी समिति पर कार्यकर्ता पाया गया तो उससे 1000 रुपया दंड स्वरूप वसूले जाएंगे।
जिला चिकित्सालय सीतापुर में आने वाले मरीजों को थायराइड मशीन होने के बावजूद सुविधा नहीं मिल पा रही है। मरीजों के निःशुल्क जांच के लिए करीब 1 महीने पहले थायराइड मशीन आ गई थी। यह मशीन पैथोलॉजी के समीप ही रखी गई है। बताया जाता है ऑपरेटर न होने से ट्रायल के बाद भी मशीन का संचालन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में थायराइड की जांच के लिए मरीज इधर उधर भटकते हैं और इन्हें इस जांच के बदले में बड़ी रकम भी चुकानी पड़ रही है। सीएमएस डॉक्टर इंद्र सिंह के मुताबिक मशीन का ट्रायल हो गया है। ऑपरेटर के लिए निदेशालय को पत्र लिखा जा चुका है। यूपी के सीतापुर में जर्जर हो चुके 8 मार्गों का पुनर्निर्माण कराया जाएगा। इन मार्गों की मरम्मत के लिए 4 करोड़ 95 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। जिन मार्गों की मरम्मत उनमें महमूदाबाद, बिस्वा और सेवता विधानसभा क्षेत्र भी शामिल हैं। शामिल मार्गों में महमूदाबाद के चांदपुर, इटिया, गोविंदापुर की मरम्मत के लिए 57,54,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस तरह मुराउन पुरवा के लिए 34 लाख 18,000, हसनापुर के लिए 69,59,000, लालपुर संपर्क मार्ग के लिए 71,27,000 रुपए मंजूर किए गए हैं। बिस्वा में गठिया खुर्द मार्ग के लिए 62,72,000, बोरिहा पुरवा के लिए 86,56,000, गोपालपुर संपर्क मार्ग के लिए 77,53,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सेवतागिरी रसूलपुर हरदू पट्टी मार्ग के लिए 65,88,000 रुपए स्वीकृत हुए हैं। इस मार्ग के बनने से लाखों की आबादी को आवागमन में सुविधा मिलेगी। प्रयागराज की सरजमी पर आस्था के विविध रंग देखने को मिल रहे हैं। हर कोई अपने स्तर से श्रद्धालुओं को सहयोग प्रदान करने के लिए आगे आ रहा है। इसी क्रम में चेन्नई से पधारे मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रिजेश श्रीवास्तव की तरफ से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। यह भंडारा उन्होंने अपने पिता उमाकांत श्रीवास्तव की स्मृति में किया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद छका। भंडारे में प्रयागराज से भाजपा एमएलसी डॉक्टर केपी श्रीवास्तव ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर पूर्ण लाभ अर्जित किया। किसान मंच ने सांकेतिक धरना देकर 12 सूत्रीय मांग पत्र प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। पत्र के माध्यम से अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई। किसान मंच के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश प्रभारी शिव प्रकाश सिंह ने अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि जिन जमीनों पर अवैध कब्जा कर रखा गया है उन्हें कब्जाने के लिए राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया गया। बिजली विभाग के उपभोक्ताओं के लिए एक मुश्त समाधान योजना के तहत लाभ उठाने का सुनहरा अवसर है। उपभोक्ता सरचार्ज माफी का लाभ प्राप्त कर बिल का भुगतान कर सकते हैं। उपखंड अधिकारी बिस्वा विशाल शर्मा ने बताया एक मुश्त समाधान योजना में 15 फरवरी 2025 तक बकाये बिल का भुगतान कर सरचार्ज माफी का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया ग्राम जंगल विलास बिस्वा में विच्छेदित किए गए संयोजनों की जांच के बाद 32 उपभोक्ताओं के द्वारा बिना भुगतान के संयोजन जोड़कर विद्युत का उपयोग करते पाए जाने पर संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसके अलावा एक व्यक्ति कटिया डालकर बिजली का उपयोग कर रहा था, उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। नगर पंचायत तंबौर के सरस्वती शिशु मंदिर में वार्षिक उत्सव का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। छात्रों ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर मन मोहा। मुख्य अतिथि सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने कहा, सरस्वती शिशु मंदिर हमारी धार्मिक संस्कृति संस्कारों की पाठशाला है। इंस्पेक्टर राकेश कुमार सिंह ने अनूप कुमार सिंह ने भी अपने विचार रखे। अध्यक्षता ईओ प्रदीप कुमार गौतम ने की। कार्यक्रम में प्रबंधक सुयश श्रीवास्तव, अध्यक्ष जय कुमार वर्मा, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि नीरज वर्मा, राजेश्वर रस्तोगी, राम नरेश त्रिवेंद्र कुंवर, आलोक सीतापुरी, प्रधानाचार्य नीरज मिश्रा, हरगोविंद मौर्य, संजय रस्तोगी, उमेश वाजपेयी, मोहम्मद जियाउल हक, अजय पटेल मौजूद रहे। भारतीय मजदूर किसान संगठन द्वारा आयोजित निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर में कुल 170 मरीजों की आंख की जांच की गई, जिसमें 40 मरीजों को सीतापुर आंख अस्पताल सर्जरी के लिए ले जाया गया। शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह, विशिष्ट अतिथि के रूप में सीएससी कसमंडा के अधीक्षक डॉक्टर राजीव वर्मा मौजूद रहे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बम्हेरा में निःशुल्क शिविर का आयोजन संगठन के जिला अध्यक्ष धीरज सिंह धीरू द्वारा किया गया। इस मौके पर डॉक्टर आफ्ताब आलम खां, अन्नपूर्णा काजल, अनुपम सिंह, पवन यादव, राम कुमार सिंह, पंकज सिंह, धीरेन्द्र सिंह, ब्रजेंद्र सिंह, अंकित पाल, राम लखन, शहनवाज हुसैन तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। ब्लॉक रामपुर मथुरा सभागार में पंचायत विकास सूचकांक और सतत विकास के लक्ष्यों पर सहायक विकास अधिकारी व प्रधानों को प्रशिक्षण दिया गया।
ट्रेनर विदुषी अनुराग बाजपेयी ने आरटीआर व इनकम टैक्स विकास कार्यों पर प्रशिक्षण प्रदान किया। इस मौके पर सहायक विकास अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार, अर्पित शुक्ला, विनीता, बबीता प्रधान, पुत्तन दीक्षित, जीत सिंह, श्री प्रकाश वर्मा, कुमुद गुप्ता, सतनाम सिंह, लौकुश मौर्य सहित प्रधान और पंचायत सहायक मौजूद रहे। विकास भवन स्थित मीटिंग हॉल में सेफर इंटरनेट डे मनाया गया। सुरक्षित इंटरनेट प्रथाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए आयोजित कार्यशाला में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी सुनील श्रीवास्तव, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी तिलक सिंह, सहायक जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी दिव्य कीर्ति बाजपेयी, नेटवर्क इंजीनियर सुधीर कांत वर्मा, सीएससी मैनेजर आशीष शुक्ला के अलावा विकास भवन व कलेक्ट्रेट के कर्मचारी मौजूद रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की एक बैठक अधिशासी अधिकारियों के साथ संपन्न हुई। बैठक में 8 मार्च 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता पॉक्सो कोर्ट के अपर जिला जज एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी भगीरथ वर्मा ने की। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने अधिशासी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। अंतरजनपदीय अपराधी की करीब 3 लाख रुपए की संपत्ति पिसावा पुलिस ने कुर्क की है। पुलिस के मुताबिक जनपद शाहजहांपुर के थाना तिलहर क्षेत्र के उमरपुर निवासी इमरान के विरुद्ध शाहजहांपुर सहित सीतापुर के कई अभियोग पंजीकृत हैं। आरोपी की आय का कोई ज्ञात स्रोत न होने की वजह से जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का आदेश निर्गत किया गया, जिसके क्रम में एक वाहन जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए होगी, उसे पुलिस प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी में जब्त करने की कार्रवाई की गई। सीतापुर पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से चोरी किए गए मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश कुमार ने बताया कि सीओ सदर दिनेश शुक्ला के नेतृत्व में कोतवाली देहात पुलिस टीम ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। थाना तालगांव क्षेत्र के उमदय मलपुर निवासी आशीष कुमार व थाना हरगांव क्षेत्र के परसहरा नाथ निवासी गुलशन को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता पाई है। गिरफ्तार करने वाली टीम में महिला उप निरीक्षक पूजा यादव, उप निरीक्षक कृष्ण चंद्र मोहन सक्सेना, हेड कांस्टेबल राहुल भदौरिया, कांस्टेबल अमित वर्मा, कांस्टेबल मनीष चौधरी शामिल रहे। इस खबर में बात होगी जिला चिकित्सालय सीतापुर में लगे ऑक्सीजन प्लांट में आई खराबी की। जिला अस्पताल में लगा ऑक्सीजन प्लांट में तकनीकी खराबी आने की वजह से बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से अस्पताल आने वाले उन मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हालांकि सीएमएस डॉक्टर इंद्र सिंह का कहना है कि ऑक्सीजन प्लांट में खराबी के चलते मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने पर सिलेंडर से उपलब्ध कराई जाती है। जिला अस्पताल सीतापुर में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हैं। बताते चलें, जिला अस्पताल सीतापुर में ऑक्सीजन प्लांट कोरोना संक्रमण काल में पीएम केयर फंड से लगवाया गया था। अस्पताल में पाइप लाइन के साथ ही सिलेंडर के जरिए मरीजों को ऑक्सीजन देने की व्यवस्था है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक ऑक्सीजन प्लांट से प्रति मिनट लगभग 990 लीटर ऑक्सीजन तैयार होती है। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया जरूर देखें। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस पर स्वास्थ्य विभाग लक्ष्य को हासिल करने से दूर रह गया है। विभाग की तरफ से सीतापुर में 25,13,937 बच्चों को कृमिनाशक दवा खिलाई जानी थी। प्रथम चरण में लक्ष्य के सापेक्ष लगभग 65% बच्चों को ही दवा खिलाई जा सकी। नोडल अधिकारी डॉक्टर राजशेखर ने बताया, कीड़े की दवा अनिवार्य रूप से बच्चों को खिलाए जाने के लिए 10 फरवरी को अभियान चलाया गया था। जो बच्चे रह गए अब उन्हें दूसरे चरण में 14 फरवरी को एल्बाडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। उन्होंने बताया 1 से 2 साल के बच्चों को आधी और 2 से 3 साल आयु के बच्चों को 1 गोली चूरा बनाकर खिलाई गई है। इसी तरह 3 से 19 के बीच वालों को 1-1 गोली दवा दी गई। उन्होंने बताया इस बार 100% अभियान दूसरे चरण में सफल होने की संभावना है, क्योंकि सरकारी स्कूलों के साथ ही बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को दवा खिलाने के लिए भी पत्राचार किया है। निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कर्मचारी इसे लेकर लंबे समय से विरोध प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं। सीतापुर में संयोजक हिमांशु पटेल के मुताबिक आगामी 23 फरवरी को नागपुर में नेशनल कोऑर्डिनेशनल कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में बिजली कर्मचारियों के फेडरेशन के सभी राज्यों के पदाधिकारी भाग लेंगे। उन्होंने बताया सम्मेलन में निजीकरण को लेकर राज्य स्तरीय राष्ट्र स्तरीय आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
कृषि विज्ञान केंद्र कटिया में एकीकृत बागवानी विकास योजना के अंतर्गत 2 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण का उद्घाटन केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव, जिला उद्यान अधिकारी राजश्री ने संयुक्त रूप से दिया। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने नवीन कृषि पद्धतियों पर प्रकाश डाला। जिला उद्यान अधिकारी राजश्री ने सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। जिला उद्यान निरीक्षक राजीव गुप्ता, प्रगतिशील किसान मोहम्मद फहद फारूकी, मृदा वैज्ञानिक सचिन प्रताप तोमर, गृह वैज्ञानिक डॉक्टर रीमा, डॉक्टर आनंद सिंह, शैलेंद्र सिंह, डॉक्टर शिशिर कांत सिंह, डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह, प्रगतिशील किसान अनदीप सिंह ने अपने विचार रखे। मेरा युवा भारत योजना के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र सीतापुर द्वारा जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित कराई गई। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समूह खेल में कबड्डी वॉलीबॉल प्रतियोगिता संपन्न हुई, जिसमें बालिका वर्ग कबड्डी में महमूदाबाद की टीम विजेता बनी। लहरपुर की टीम दूसरे नंबर पर रही। बालक वर्ग वॉलीबॉल में लहरपुर पहले और पहला की टीम दूसरे स्थान पर रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रविशंकर गिरी रहे। कार्यक्रम में जिला युवा अधिकारी रोशनी पटवा और जिला क्रीड़ा अधिकारी संजीव कुमार सिंह, जिला व्यायाम शिक्षक राज शर्मा, नूर आलम, अलाउद्दीन, पंकज आदेश मौजूद रहे। जिला शिक्षा एवं अनुश्रवण समिति टास्क फोर्स की मासिक बैठक में डीएम ने समीक्षा की। जिला अधिकारी अभिषेक आनंद ने परिषदीय व उच्च प्राथमिक विद्यालय कायाकल्प के अंतर्गत कराए गए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट देखी। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी ने स्कूल में पेयजल शौचालय की स्थिति की जानकारी लेते हुए सुधार लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्कूल चलो अभियान के तहत नामांकन की स्थिति की समीक्षा करते हुए प्रगति लाने के प्रति निर्देशित किया। बैठक में सीडीओ निधि बंसल, डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति, बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह मौजूद रहे। ब्लॉक गुंदलामऊ क्षेत्र में संचालित गौशालाओं में भेजे जा रहे चारे की गुणवत्ता को लेकर गंभीर मामला प्रकाश में आया है। इसे लेकर ग्राम प्रधानों ने वरिष्ठ सहायक सुशील कुमार को ज्ञापन सौंपा है। आरोप है कि क्षेत्र की 24 ग्राम पंचायतों में संचालित अस्थायी गौशालाओं में गाजियाबाद की एक कंपनी द्वारा आपूर्ति की जा रही है। ब्लॉक प्रधान संघ अध्यक्ष प्रतिनिधि विवेक सिंह के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर बसौली, नारायणपुर, गंगापुर, डेंगरा, कुरौली, रघुनाथ कुरैनी, पारा टेरवा, असुआ मऊ, धरौली, महसुई सहित कई ग्राम पंचायतों के प्रधान मौजूद रहे। महमूदाबाद में आशुतोष ब्रजमोहन लाल मेमोरियल कॉलेज में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में शामिल होने जा रहे हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए आशीर्वाद समारोह आयोजित किया गया। संस्था के चेयरमैन आर.के. वाजपेयी ने समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए सफलता के टिप्स दिए। कार्यक्रम में डिप्टी मैनेजर आंजनेय आशीष वाजपेयी, उप प्रधानाचार्य आदर्श जायसवाल, रवि अवस्थी, शशांक शुक्ला, वीरेश वर्मा, ललित अवस्थी, अजय वर्मा, कृष्ण रस्तोगी मौजूद रहे। जागृति इंटरनेशनल स्कूल हरगांव में खेलकूद महोत्सव उड़ान का भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। विद्यालय के अध्यक्ष ताराचंद मंगलानी ने भाग लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेताओं को पुरस्कृत किया। 100 मीटर दौड़ में जूनियर वर्ग में सक्षम, सीनियर वर्ग में सचिन प्रथम रहे। कार्यक्रम में अजय मंगलानी, मान्या मंगलानी, प्रधानाचार्य आशुतोष सिंह, शिक्षक सुमित तिवारी, अंकुर शुक्ला, निकिता मिश्रा, संजय मिश्रा, योगेंद्र मिश्रा मौजूद रहे। लहरपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को चोरी हुई कार के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया है। कोतवाली प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि कैसरगंज चौकी के उप निरीक्षक मनोज गुप्ता और उनकी टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें लोखरियापुर के शकील अहमद और थाना तालगांव क्षेत्र के केवलापुर निवासी अजय शामिल हैं। इनके कब्जे से चोरी हुई कार बरामद हुई है। ब्लॉक पिसावा क्षेत्र के शिव मंदिर ककरहा घाट भिठौरी में श्री विष्णु महायज्ञ के 5वें दिन सत्यवान सावित्री की कथा सुनाई गई। पंडित संजय मिश्रा, पंडित आदेश ने कथा सुनाई। इस दौरान सुंदर झांकियों का दर्शन भी कराया गया। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान जब्बू सिंह, फूलचंद राठौर, धर्मेंद्र, राधेश्याम, रामासरे, सुरेश, महेंद्र, कौशल शामिल रहे। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने नैमिषारण थाना क्षेत्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। अपर पुलिस अधीक्षक और प्रशिक्षु उप निरीक्षक प्रशांत सिंह द्वारा सलामी दी गई। इसके बाद आचार्य रानू द्विवेदी ने मंत्रोच्चारण कर स्वागत किया। निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ने महिला हेल्प डेस्क, हवालात कार्यालय, कंप्यूटर कार्यालय, मालखाना आदि का निरीक्षण किया। अलमारी में रखी फाइलों को व्यवस्थित ढंग से रखने के निर्देश दिए। इस दौरान चौकीदारों को पुरस्कार और कंबल वितरित किए गए। निरीक्षण में प्रभारी निरीक्षक पंकज तिवारी, उप निरीक्षक हरिशंकर सिंह, राजेश कुमार शुक्ला, विनय कुमार द्विवेदी मौजूद रहे। थाना कमलापुर क्षेत्र में हमीरपुर गन्ना क्रय केंद्र से गन्ना लेकर जा रहा ट्रक थाना पट्टी गांव के पास गुजरे माइनर पर बनी पुलिया के समीप पलट गया। यहां आटा चक्की की तरफ ट्रक पलटने से दीवार में दरारें पड़ गई। गनीमत रही उस समय आटा चक्की पर कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था।
सीएससी कसमंडा में राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस मनाया गया। इस मौके पर सीएससी अधीक्षक डॉक्टर राजीव वर्मा समेत कर्मचारियों ने एल्बाडाजोल टैबलेट का सेवन किया। क्षेत्र के विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर छात्र छात्राओं को भी एल्बाडाजोल टैबलेट खिलाई गई। इस मौके पर अर्श काउंसलर प्रशाली शुक्ला, बीसीपीएम पुष्पा, कमलापुर कॉलेज के प्रधानाचार्य शाकिब जमाल अंसारी, फार्मासिस्ट एसपी सिंह मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कसमंडा में लगवाया गया इंडिया मार्क का हैंडपंप खराब पड़ा है। यह हैंडपंप बाजार के समीप जिला पंचायत सीतापुर द्वारा लगवाया गया था। हैंडपंप लगने के बाद इसकी चौकी का निर्माण अभी तक नहीं कराया जा सका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हैंडपंप खराब है, इस वजह से बाजार का कूड़ा भी इसी के आसपास एकत्र किया जा रहा है। बोर्ड परीक्षाओं के क्रम में छात्र छात्राओं की प्रयोगात्मक परीक्षा सोमवार को भी संपन्न कराई गई। प्रयोगात्मक परीक्षाओं को नकल विहीन संपन्न कराने के लिए सीसीटीवी कैमरे की सघन निगरानी रही। जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र सिंह ने बताया कि मंगलवार को 47 केंद्रों पर प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न कराई गई है। निगरानी के लिए 19 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए थे। उन्होंने बताया कि सीतापुर में प्रयोगात्मक परीक्षाओं को संपन्न कराने के लिए 230 केंद्र लगाए गए हैं। डीआईएस ने 6 परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न कराए जाने की जानकारी ली। थाना हरगांव क्षेत्र के ग्राम कसहा निवासी विनोद कुमार सिंह का 20 वर्षीय बेटा शिवपाल सिंह उर्फ राहुल सिंह का पता अभी तक नहीं चल सका है। उनका बेटा 18 सितंबर 2024 की सुबह 6 बजे से लापता है। परिजनों के मुताबिक शिवपाल सिंह बिना किसी को बताए घर से 18 सितंबर को निकल गया था। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चल सका है। इस संबंध में संबंधित पुलिस को भी अवगत कराया जा चुका है। सांवले रंग के शिवपाल सिंह के बारे में अगर किसी को भी कोई जानकारी मिलती है तो वह 9454404247 पर सूचित कर सकता है। और अब खबरें लखीमपुर जनपद से। लखीमपुर खीरी के ब्लॉक ईसानगर में पंचायत उपचुनाव में मंगलवार को नाम वापसी के बाद क्षेत्र पंचायत सदस्य पद पर अरुण कुमार कटियार का निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है, जबकि लौकाही मल्लापुर में ग्राम प्रधान की रिक्त सीट पर 3 प्रत्याशियों के बीच चुनाव कराया जाना चाहिए। इस तरह लाखुन कैरातीपुरवा में ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 11 में प्रियंका व बहादुर का निर्विरोध तय माना जा रहा है। ग्राम प्रधान पद पर उषा पाठक, पिंकी देवी और राधा देवी के बीच मुकाबला है। एआरओ विमल वर्मा ने बताया 19 फरवरी को मतदान कराया जाएगा। तहसील धौरहरा क्षेत्र में अवैध खनन पर मंगलवार को सीओ प्रीतम पाल सिंह ने टीम के साथ भ्रमण कर छापा मारा। इस दौरान अवैध खनन में लिप्त एक स्वराज ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लिया गया। सीओ ने बताया क्षेत्र में कहीं भी अवैध रूप से बालू और मिट्टी खनन नहीं होने दिया जाएगा। लखीमपुर खीरी में गन्ना लदे ओवर हाइट ट्रकों पर लगाम नहीं लग पा रही है। जिले के नगाहा के पास गन्ना भरा ट्रक बाइक सवारों पर पलट गया, जिसमें बाइक सवार ट्रक के नीचे दब गए। इस हादसे से इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। छोटी काशी के नाम से विख्यात गोला गोकर्णनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि पर भक्तों को कोई दिक्कत ना हो, इसका जायजा नगरपालिका चेयरपर्सन विजय शुक्ला ने मंगलवार को लिया। उन्होंने मंदिर के चारों ओर कराए जा रहे कार्यों को देखा और समय से तैयारी करने के निर्देश दिए। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक चंद्रशेखर सिंह, ईओ सुरेंद्र, पर्यटन विभाग के जेई विवेक वाजपेयी, पालिका कर्मी मौजूद रहे। लखीमपुर दुधवा टाइगर रिजर्व में वन विभाग के अफसर ही वाइल्ड लाइफ के नियमों को तोड़ने में गुरेज नहीं कर रहे हैं। बताया जाता है किशनपुर सेंचुरी में जबरन टूरिस्ट की गाड़ियों को किनारे करवाकर वीवीआईपी को टाइगर शावक के करीब ले जाया गया। इस दौरान वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स ने तस्वीरें खींची। हालांकि इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। लखीमपुर खीरी के युवराज दत्त महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर वाईएन सिंह के निधन से शोक की लहर दौड़ गई। बताया जाता है पूर्व प्राचार्य ने अपने कार्यकाल के दौरान कॉलेज में जो अनुशासन बनाया रखा था उसकी आज भी सराहना हो रही है। उनके कार्यकाल में शैक्षिक माहौल को भी अभिभावक याद कर रहे हैं। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। संत रविदास जयंती पर 12 फरवरी को शासन स्तर से अवकाश घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव जितेंद्र कुमार ने संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं। अवकाश घोषित होने के बाद अब यूपी के सरकारी विद्यालयों समेत अन्य विभागों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया जरूर देखें। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे जिला अधिकारी द्वारा की गई पड़ताल में लापरवाही सामने आने के बाद कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई की। यूपी में बाराबंकी के डीएम शशांक त्रिपाठी ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न विभागों के 44 कर्मचारी अपने दफ्तरों से गायब मिले। इस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए।
और इस खबर में बात होगी बीईओ पर की गई टिप्पणी के बाद शिक्षक पर हुई कार्रवाई की। यह मामला यूपी के मऊ जनपद से सामने आया है। ब्लॉक रानीपुर के खंड शिक्षा अधिकारी पर टिप्पणी करना शिक्षक को भारी पड़ गया। बीईओ की आख्या पर बीएसए संतोष कुमार उपाध्याय ने शिक्षक कृष्णकांत राय को निलंबित करते हुए उन्हें फतेहपुर मंडाव के उच्च प्राथमिक विद्यालय गंगऊपुर से संबद्ध कर दिया। साथ ही 2 सदस्यीय जांच कमेटी अभी गठित कर दी है। अब बात होगी समीक्षा बैठक के दौरान अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों पर हुई कार्रवाई की। दरअसल आगरा में मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह ने समीक्षा बैठक की। विकास भवन में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान डूडा के परियोजना अधिकारी मनोज कुमार, डीआईओएस चंद्रशेखर अनुपस्थित रहे। इस पर सीडीओ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए गैर हाजिर अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए। यूपी में वाराणसी के पंचगंगा घाट पर एक बच्ची पाई गई। यह बच्ची अपने माता पिता और परिजनों से बिछड़ गई है। बच्ची के द्वारा मामी का नाम कविता बताया जा रहा है। बताते हैं यह बच्ची यूपी के सीतापुर की रहने वाली है। यह बच्ची सीतापुर में किस नगर, कस्बा या गांव की है, इसका पता नहीं चल पा रहा है। फिलहाल अगर किसी के पास इस बच्ची के संबंध में कोई जानकारी हो तो वह मोबाइल नंबर 8318555640 पर संपर्क कर सकता है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।